ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.34, ये आपको नहीं आ रहा है, यही ना? यस ठीक है, सर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को थॉरली पढ़ना है। ये कह रहा है कि वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। मतलब यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई सॉल्यूशन में कि कोई गैस है जिसमें केवल केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? तो सबसे पहले आप हमें बताओ कि जब भी आपने क्वेश्चन किया है इससे पहले, तो जो हाइड्रोकार्बन था, कोई भी हाइड्रोकार्बन, जब ये बर्न किया गया तो क्या प्रोड्यूस किया? अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को हमें लिखना है तो हम सिंपली लिख दें CXHY, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सर एक बार शुरू से करा दो, फोन आ रहा था। शुरू से देखो, हमने कुछ भी यस नहीं सर। बताया, हमने कहा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और क्वेश्चन को आपको थारली पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? अब हमें बताओ कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को हम किसी इस तरीके से लिख सकते हैं, या पहले भी देखे हो, मीथेन लिखना था तो आप लिख देते CH4। ठीक है, आप ऐसे लिख देते थे CH4। इथेन लिखना है तो CH3 लिख देते थे, या फिर C2H6। ठीक है, क्लियर है? देखो, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, किसी भी हाइड्रोकार्बन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आपको हमने बताया है, पिछली क्लासेस में बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि जब इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाए तो ये हमेशा CO2 बनाएगा प्लस प्लस H2O बनाता है। दिस इज ऑलवेज, यही बनाता है। ठीक है, यस सर। अब आप ये बताओ कि जितना ये नंबर होता था, अगर आप बैलेंस करते थे तो ये नंबर यहाँ पे आता था कि नहीं आता था? अगर यहाँ पे C2 लिख दें और H6 लिख दें तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे X की वैल्यू लिखोगे ना। बोलो, बैलेंस करने के लिए अगर इसको हम यस सर। C2H6 लिख दें और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो आप क्या लिखोगे? 2CO2 प्लस 3H2O, यही तो लिखोगे। मुझे बताओ, क्लियर यस है? सर, यही लिखेंगे। हाँ, यस सर। अब इसी चीज को देखो कि ये X वाला नंबर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया। ठीक है, अब ये Y वाले नंबर के बारे में थोड़ा सा सोचो। ये Y वाला नंबर अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? यहाँ पे बताओ क्या लिखा है? 3। तो हम 3 को लिख सकते हैं 6/2, लिख सकते हैं ना। मतलब अगर वहां पे Y है तो हम इसको Y/2 लिखेंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा इसको लिख देंगे Y/2। बोलो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दो आगे से प्रेजेंट है ना, पहले से प्रेजेंट है। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये Y ही बचेगा। यस सर। Y/2 यस मल्टीप्लाइड सर। बाई 2 करोगे तो Y ही बचेगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट को समझो कि देखो कॉन्सेप्ट कहां से कहां जा रहा है। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब देखो, आपने एक इक्वेशन बिल्ड कर ली, अब इस इक्वेशन को आपको चेक करना होता है कि बैलेंस है कि नहीं। तो बैलेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, इसमें एक्सेस में दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो इसको बैलेंस करो चाहे ना करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो यहां से, X/2O2 प्लस Y/2 इंटू O। तो X और Y के टर्म में आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूं।
इसकी बैलेंसिंग स्किप कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखो इसने लिखा है कि 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये जो बना है वो कितना बना है? 3.38 ग्राम। ये जो बना है ये कितना बना है? 0.690 ग्राम। वेट पता चल गया आपको? मोल निकाल सकते हो, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। बोलो। यस सर। CO2 Yes, के sir. लिए कैपिटल डब्ल्यू क्या होगा? पिछली क्लासेस में मैंने आपको कराया सर है 44 44 ग्राम। H2O के लिए 18 ग्राम। राइट डाउन द वैल्यूज। डिवाइड कर दो इसको 44 से और इसको डिवाइड कर दो 18 से। आंसर बताओ हमें कितना आएगा? सर एक सेकंड। सर ये 680 है या 630? अच्छा सर 690 है। 690 है ना? यस सर। हम्म। सर 38.33 690 अपॉन 18 है। कितना? एक 0.690 का कितना आया? 0.0383 383। ठीक है, इसका 0383। 0383 यही ना? यस सर। 30383 ना? यस सर। और सेकंड क्या है? सेकंड का बताओ। ये 3.38 डिवाइडेड बाई 44। 0.075। 0.075। यस सर। ये वाला फिर से बोलना। ये आपने सही बोला है या नहीं बोला है? एक बार सर क्रॉस। 0.0383 था। 383। 0.0383 यही ना? सर 0383 सर, 33 लिख दिया आपने। अच्छा ये जीरो है पक्का ना? चलो ठीक है। सर 0.0383। 0.0383। 8। यस सर। ओहो हो। सर पर 2 बार नहीं है सर। मेरे में तो आ रहा है 0 पॉइंट। अरे यार तुम लोग जीरो तो, थ्री एट थ्री 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 यही। मैं खुद हाँ हाँ कैलकुलेट कर यही लेता आ हूँ रहा ना, है। तुम लोग हाँ मिस्टेक करा भाई। दोगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना सर है नेक्स्ट एनसीईआरटी स्टेप में में? आ ही जाएगी सर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर दो 0.0383 से और इसको भी डिवाइड कर दो 0.0383 से। अब बताओ ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है? ये तो 1 आ जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट डिवीजन है। ठीक है, इसका डिवीजन मैं चेक कर लेता हूँ। ये है आपका 0.075 डिवाइडेड बाई 0.038। तो ये आ जाएगा आपका 1.97। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू 2। तो अब यहाँ से आपका रेशियो आ गया 2 और 1 का, 2:1 का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यस सर। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या यस करना सर। है? नेक्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि इस रेशियो की मदद से हमें एक इंपेरिकल फार्मूला बना लेना है। तो सबसे पहले देखो ये जो रेशियो आया ये किसका आया? ये जो आगे नंबर्स थे उनका आया। ठीक है, तो यहां से हम कर लेंगे x इक्वस टू 2 और y बाई 2 इक्वस टू 1। तो यहां से आ जाएगा x इक्वस टू 2 तो है ही, y बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2। पुट दी वैल्यू ऑफ x एंड y इन हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन है उसमें वैल्यू पुट कर दो। हाइड्रोकार्बन आपने कौन सा लिया था? CXHY।
यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे C2H2। अब ये जो आया, दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला। ये क्या आया? इंपेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक तो आपका इंपेरिकल Yes, फार्मूला sir. आ गया। अब नेक्स्ट में इस साइड का इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद फिर से आपको बताता हूँ, पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर एट एसटीपी ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.0 ग्राम। कैलकुलेट द इंपेरिकल सर फार्मूला। 11.6। हाँ 11.6 इंपेरिकल फार्मूला तो यहां से आपको मिल गया, ये तो मिल गया। अब देखो, मैंने मोल के लिए आपको जो पिछली क्लास में फार्मूला बताया था, वो मैंने बताया था कि हम लिख सकते हैं VSTP अपॉन 22.4 लीटर इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। ये लिख सकते हैं। जब सारे Yes, फार्मूले sir. एक दूसरे के इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से अगर हम कैपिटल W निकालना चाहें, मोलर मास, कैपिटल W क्या है? मोलर मास। और अगर ये मोलर मास हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, कैपिटल W को इधर ले आते हैं, इट विल बी द स्मॉल w डिवाइडेड बाय VSTP इनटू 22.4। अरेंज करो, कर लोगे? इसको इधर भेजो, ये इसके नीचे आएगा, ये इधर Yes, चला sir. जाएगा। यस सर। तो यहाँ से आ जाएगा 11.6 ग्राम दे रखा है W की वैल्यू, VSTP दे रखा है 10 लीटर, ठीक है, और 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप भी साथ में करो, ठीक है। मैं इसे सॉल्व करता हूं। 11.6 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, ये आ गया 25 डिवाइड बाई 2598। अब इस 25.98 को हम 26 लिख दें, यस सर। तो मोलर मास ये आ गया। अब ये इंपेरिकल फार्मूला ये आ गया, तो इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लो। देखो सर एक सेकंड, जैसे आपने 26 लिखा है तो सर उसके इक्वल टू और उसके ऊपर ऐसे करते हैं या सिर्फ ऐसे वाला साइन? हाँ, ये मैं बता देता हूँ, इस चीज को हटा के फिर से लिख देते सर सिर्फ ऐसा या इक्वल टू और उसके ऊपर ऐसे? इक्वल टू लगाते हैं, उसके ऊपर ये ऐसे लगा देते हैं बस, ठीक है। तो देखो, इंपेरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे यहाँ से। इंपेरिकल फार्मूला क्या आया था? C2H2, यहाँ से मास आ जाएगा कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 2, ये आ जाएगा 26। अब आपको मैंने बताया है कि जो फैक्टर निकालने के लिए, कन्वर्जन फैक्टर, वो आप फैक्टर निकालोगे तो वहां पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास, दैट विल बी द 26 ही आया है और ये भी 26 आया है, तो 26 अपॉन 26 मतलब फैक्टर 1 आ गया। 1 को किसी चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर नहीं आता, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू जो फैक्टर है F या N मल्टीप्लाइड बाई इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाई C2H2। तो इसका मतलब इसका जो आंसर भी आएगा वो आएगा C2H2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई खास अंतर। ये जो गैस है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, 1 आ जाए तो सर सेम ही होंगे दोनों? नहीं, इसमें इंपेरिकल फार्मूला सेम नहीं होगा। अगर हम ये कहें तो इसे हम सिंपल रेशियो में हमने नहीं लिया है, ठीक है, इसमें हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको आप सिंपल रेशियो में ले लो, सिंपल रेशियो, क्योंकि हम बार बार कहे थे पिछली क्लास में, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो इसे करेक्ट कर लो। जब सिंपल रेशियो में लोगे तो C और H हो जाएगा आपका ये फार्मूला, यहाँ पे इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लो। सही याद दिला दिए तुमने ये। तो ये जब इंपेरिकल फार्मूला इसे नहीं कहेंगे, जब इसको हम सिंपल रेशियो लेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा C1H1। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला मास भी हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। यस सर सेम आया, इसलिए 1 हो क्या आ जाएगा। जाएगा?
ये थोड़ा सा CH करेक्ट कर लो। याद आ गया, कोई नहीं। ये हो जाएगा C1H1, और इसका इंपेरिकल फार्मूला मास जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 13। यहाँ जब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, ये लास्ट का स्टेप थोड़ा करेक्ट ही कर लो। आंसर वैसे गलत नहीं आएगा, फाइनल आंसर जो है ये सही आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक यस हुआ, सर। ये 2 आ जाएगा, जहाँ पे आप 2 रखोगे और ये वैल्यू अगेन 1 1 हो जाएगी। इंपेरिकल फार्मूला CH है, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। आंसर आएगा आपका C2H2। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इरेज कर दें? यस सर। कवल जी तो लिख रहे हैं? नहीं, मैं वो ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट। ले लिया? अच्छा मुझे ना भेज दियो, ले लिया ना? ठीक है। पिछले वाला स्क्रीनशॉट भेज दियो। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? स्क्रीनशॉट ले लिए थे बच्चे ना? यस यस सर। सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.35। तो आपको इस क्वेश्चन को भी थॉरली पढ़ना है। ये ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस को हम एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले चेक करो कि बैलेंस है कि नहीं। एक कैल्शियम इधर है, एक कैल्शियम इधर है, ठीक है। 2 क्लोरीन इधर है क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होकर, तो 2 क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस है। C एक है, O3 है, 3 है, तो यहाँ पे कितने हैं C, या सॉरी यहाँ पे 1 C है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 यहाँ पे, 1 वाटर में, 3 हाइड्रोजन इस साइड 2, यहाँ भी 2। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस है। ये एक चीज तो क्लियर हो गई। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ CaCO3, व्हाट मास ऑफ CO3 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली react with 25 ml of 0.75 molar HCl। ठीक है, तो देखो इस इक्वेशन से ये चीज तो पता चल रही है कि इसका 1 मोल और इसका 2 मोल एग्जैक्टली रिएक्ट करेंगे। मतलब अगर हम बात करें तो CaCO3 जो रिएक्ट कर रहा है वो 2 मोल HCl से रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल। क्लियर? अब हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मोल निकालने के लिए हम मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब हमें ये बताओ कि इसके लिए क्या क्या गिवन है। इसका गिवन है कि ये 25 ml यूज किया जा रहा है और 0.75 मोलर। तो ये तो सही है यूनिट मोलैरिटी, लेकिन वॉल्यूम क्या चाहिए? लीटर में चाहिए, यही ना? बोलो। यस हेलो, सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर सर। आ रही है। नेक्स्ट 0.25 ml है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? बोलो। सर 1000 सर डिवाइड। बोलो बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या? सर सर आ रही है। आवाज। सर आपको नहीं आ रही क्या? हम तो बोल रहे हैं। हेलो, सर आपको? हेलो सर। एक सेकेंड, अब सही है। तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी अभी आ जाएगी लीटर में, और ये आ गया। तो इसके मोल निकालने HCl के, मोल ऑफ HCl कितना आया? यस सर। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर,
तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 0.025, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। चलो मैं खुद कर लेता हूँ, तुम लोग लेट करते हो। सर 5 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.025, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.01875। इतने तो मोल आ गए इसके HCl के। अब हमें बताओ कि 2 मोल अगर इसका यूज हो रहा है तो इसका 1 मोल सर 0.019 कर देंगे उसे, देयरफॉर लगा लें यहाँ पे, या सर 0.02 कर देंगे। सिंस देयरफॉर लगा दें। सिंस 2 मोल HCl रिएक्ट्स विद कितने मोल से, रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ CaCO3, बोलो। हेंस यस 1 सर। मोल HCl कितने से रिएक्ट करेगा, 1/2 से। हेंस 0.01875 मोल सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। 1/2 इंटू 0.01875। ठीक है, तो यहां से देखो हम ये रेशियो बना सकते हैं कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो यहां से आप रेशियो बनाओ कि 2 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ CaCO3। हेंस 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद 1/2 मोल ऑफ CaCO3। हेंस हम कह सकते हैं 0.01875 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.01875। डिवाइड कर दो इसको, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपकी 0.00935 आ जाएगी। मीन्स इतने मोल HCl के, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट के यूज होंगे। अब आपको हमने बार बार सिखाया है कि जब मोल निकल गया तो हम मास निकाल सकते हैं, मास अपान मोलर मास, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। CaCO3 का मोलर मास बताओ। CaCO3 कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 प्लस 12 ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का 16 to 3, 16। तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100। सर 52 प्लस, हाँ ये सर 100 आ जाएगा। तो यस सर। यहाँ मास इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मास इक्वल टू आ जाएगा मोल इनटू मोलर मास। ये पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ से मोल कितना है, यस सर 0.00935 इंटू 100, बोलो 100.0, यही ना। 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 डिजिट इधर आ जाएगा, तो यहाँ से मास आ जाएगा Yes, sir. 0.9375 ग्राम। अब एक बार आंसर चेक करके बताना क्या आ रहा है इसका आंसर, इतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी देख लो। एनसीईआरटी में देखो लास्ट में जाके, सर 0.94 ग्राम। यस सर। तो ये तो इसको हम राउंड फिगर में कर देंगे ना, राउंड तो ऑफ करके हो जाएगा। 0.94 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, आइडिया लग गया कैसे क्वेश्चन करना है। यस सर। यस सर। नाउ problem number 1.36, chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide. This is given equation. 4HCl react with MnO2 form 2H2O MnCl2 plus Cl2 गैस। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। तो आप चेक करोगे इधर 4 हाइड्रोजन है 4 Cl है, इधर चेक करो 2 into 2 4 हाइड्रोजन है, सही है।
यहाँ पे 2 Cl यहाँ पे है, 2 Cl यहाँ पे, 4 Cl है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे मैग्नीज को, मैग्नीज 1 है, यहाँ पे मैग्नीज 1 है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन को चेक करेंगे, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 × 1 मतलब 2 ऑक्सीजन है, मतलब हमारी इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड है। ठीक है, सबसे पहला काम। अब ये अगर बैलेंस्ड है तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, क्वेश्चन फिर से देखो, पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, MnO2 के 5 ग्राम से कितना HCl रिएक्ट करेगा, कितने ग्राम HCl रिएक्ट करेगा। तो देखो एक तो चीज क्लियर है, यहां से 4 HCl रिएक्ट विद MnO2 मींस हम ये कह सकते हैं कि इसका 1 मोल होगा तो इसका 4 मोल होगा, 4 टाइम्स मोल इसके लेने पड़ेंगे। ये चीज क्लियर है इक्वेशन से। अब हमें बताओ यस सर। कि MnO2 के लिए कैपिटल W क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ मोलर मास। सर मोलर मास और क्या, Mn कितना होता है, पीछे पेज पलटना सीखो। सर मैग्नीज लिखा होगा, मैग्नीज सिंबल दिया होगा Mn, पेज पलट के बताओ हमें जल्दी से। 55। ऑक्सीजन कितना है 2, सर 16। 16। सम करके बताओ कितना आ गया। 87। अब इसका देखो MnO2 का वेट दे रखा है, स्मॉल w दिया है, क्या है 5 ग्राम, तो इसके मोल निकाल लें। बोलो, दिस इज यस कैपिटल सर। W, तो यहां से आप निकालोगे तो कितना आएगा 5 5 अपॉन 87। डिवाइडेड बाई 87। आंसर बताओ। देखो मेरा मेरा मेन मकसद है आपको कॉन्सेप्ट समझाना और आपके हाथ पैर को एक्टिव रखना, आप खुद से इसे सॉल्व करो। जल्दी बताओ आंसर। 5 डिवाइडेड बाई 87, बोलो समथिंग 0 सर पॉइंट आएगा आएगा। 0.0574। ठीक है, इतने मोल आ गए। अब हमें बताओ कि इसका 1 मोल है तो इसके कितने मोल है, 4 टाइम है ना, यूं ही दिख रहा है, तो हम लिख लें मोल ऑफ यस सर। HCl, सिंस देयरफॉर लगा लो, या फिर मोल ऑफ HCl यूज्ड डायरेक्ट लिख लो, मींस 4 टाइम्स ऑफ मोल ऑफ MnO2, यस सर। 4 इंटू 0.574, जो आंसर आया उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया है उसमें मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आंसर आ रहा है 0. सर आ रहा है 0.2296। ठीक है, इतना आ गया, इतने मोल आ गया HCl के। अब हमें बताओ HCl के लिए कैपिटल W क्या होगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन सर का 36.55 मतलब 36 पॉइंट। 36.5। तो यहां से हम यस सर। मास निकाल लें, ये तो फार्मूला आपको बता रखा है ना, N इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। तो स्मॉल w यहां से क्या आ जाता था, N इंटू कैपिटल W। यस सर। तो यहाँ पे हम मास ऑफ HCl निकाल लें, HCl दैट विल बी द स्मॉल w, और ये स्मॉल w किसके इक्वल होगा, N इंटू कैपिटल W। N कितना है 0.2296 इंटू 36. इसमें 36.5 का मल्टीप्लाई करके बताओ, जो आंसर आया है उसमें 36.5 का मल्टीप्लाई करके बताओ। कितना आंसर आ रहा है, सर आ रहा है 8.3804। पीछे एनसीईआरटी में आंसर देख के बताओ। सर 8.4 ग्राम।
तो इसको तो लिख सकते हैं ना 8.4 ग्राम राउंड यस सर, राउंड ऑफ करके। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? सर उधर से वो भी रहा। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.29। ये भी नहीं आ रहा ना आपको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी पूछ रहा है इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04। ये दे रखा है। अब आप बताओ कि हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें एक तरफ इथेनॉल है और दूसरा लिया गया है वाटर। अगर हम इसमें मोल फ्रैक्शन, अब इसे हम यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक है, तो आप बताओ कि जब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल लिया जाएगा ए, तो क्या लिया जाएगा? Na/Na प्लस NB। यस सर। फ्रैक्शन ऐसे ही लिखेंगे, ये तो पढ़ाया मैंने आपको। यस अगर सर। हमें इस मोल फ्रैक्शन को 0.04 लिखना है, ठीक है, तो इसके नीचे हमें 1 लिखना पड़ेगा, यही ना? मोल फ्रैक्शन अगर इसकी वैल्यू 0.04 है, इसकी वैल्यू, तो इसको हम दो फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं 0.04 अपन डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि 1 से Yes, डिवाइड sir. करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी Na की? ये क्या ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? ये आ जाएगी 0.4 आ जाएगी। अब यहां Yes, से हमें sir. बताओ कि यहां से हम इसको, इन दोनों को कंपेयर कर लें, इन दोनों को कंपेयर कर लें, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है, नीचे वाला नीचे के। Na कितना हो जाएगा? 0.04 और Na प्लस NB कितना हो जाएगा बोलो? Na प्लस NB कितना हो सर जाएगा? 1। ये आ जाएगा 1। यस और सर। आपको Na की वैल्यू पता है, तो ये वाली वैल्यू इसके जगह रख दो। 0.04 प्लस का NB इक्वल्स टू 1। तो यहां से NB कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.04। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.96। ये मोल ऑफ वाटर आ गया। यस सर। नेक्स्ट कहा है कि एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। अब हमें बताओ कि अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम होता है। अगर डेंसिटी Yes, 1 sir. कर दें, 1 कर दें, ये बताओ डेंसिटी 1 कर दें तो इस वॉल्यूम को इधर ले जाओ, तो यहां से लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि मास बराबर वॉल्यूम, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे Yes, ना sir. वॉल्यूम में। 1 इंटू वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम है ना। किसी भी क्वांटिटी में 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई चेंज आता है? नहीं। नो सर। इसका मतलब जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। बोलो। यस सर। ठीक है, तो यस सर। ये जो वैल्यू है, अगर इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये इसका वॉल्यूम भी हो जाएगा 0.96 ml, ये इसका वॉल्यूम भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हम मोलैरिटी आपको पढ़ाते हैं, मोलैरिटी का फार्मूला बताओ। कैपिटल M मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तो हम ये मान के Yes, चलेंगे sir. कि जो इथेनॉल और वाटर की डेंसिटी होगी, ये पूरे सॉल्यूशन की ही 1 होगी, डेंसिटी 1 होगी। तो पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है, यस सर। इनका मास निकाल लो। जब आपको मोल पता चल गया, एक का मोल इतना है और दूसरे का मोल इतना है, तो इनके मास निकाल सकते हैं। यहाँ निकाल लो। स्मॉल w इक्वल्स टू n इंटू कैपिटल W। अभी आपने इसको यूज किया है। n एक का है कितना? 0.04। किसका है? इथेनॉल का। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है C2H5OH। यहाँ से 2 कार्बन है, 12 इंटू 2 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 6 है टोटल। 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16। बताओ कितना मोलर मास होगा?
24 प्लस 6 प्लस 16 46। यस सर। 46 ग्राम। यहां से 46 कर दो, इसमें मल्टीप्लाई, आंसर बताओ हमें। दूसरा हम निकाल लें, दूसरे का भी मोल पता है हमको 96। ये सर इसका आंसर आएगा 1.84। इसका कितना आंसर आएगा? 1.84 इसका आंसर आ गया 1.84 ग्राम। गया। यस सर। इसका मोल पता है आपको? इसका मोल पता है? मोलर मास निकाल, स्मॉल डब्ल्यू निकालो, मास निकालो, इसका कितना हुआ? 0.96 मल्टीप्लाइड बाई 18, कितना आया आंसर बताओ? सर आया 17.28। 17.28। ठीक है, इस यस मास सर। में इतना मास जोड़ ही दो। ठीक है, जोड़ दो 1.84 को, ये जोड़ देंगे तो ये जो दोनों मास आएगा वो ये किसका आ जाएगा? अब सोल्यूशन का आ जाएगा, क्योंकि दोनों मास हमने जोड़ दिया। यस सर। अगर नहीं सर भी इसको जोड़ोगे ऐड तो करके आ जाएगा 19.12। 19.12। ठीक है, तो इतने ग्राम आ गए। अब देखो ये सॉल्यूशन का है, यहाँ पे ध्यान दो, ये सॉल्यूशन का है और यहाँ पे डेंसिटी किसकी दी है? वाटर की दी है। तो हम ये मान के चलेंगे कि Yes, sir. इथेनॉल मिलाने से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, तो हल्का सा अंतर आएगा आंसर में। 17 और 19 अगर दोनों को लेके चलोगे तो हल्का सा आंसर आएगा। थोड़ा अंतर भी देख लो कि क्या अंतर आता है आंसर में। अगर हम मान ले कि ये वाटर के ग्राम है तो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा बताओ? यहाँ से वॉल्यूम हम निकालते हैं कैसे? अभी आपको सिखाया कि जो डेंसिटी वाटर की कितनी है? 1 है, तो जो इसका 1। मास होगा और वॉल्यूम दोनों सेम आएंगे। इसका Yes, मतलब sir. जो मास है वही वॉल्यूम है। तो इसका मतलब 17.28 जो ग्राम था, इसको हम वॉल्यूम में भी लिख सकते हैं 17.28 ml। यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। अब ये ml में है, आपको क्या चाहिए? फार्मूला क्या कह रहा है? ये फार्मूला मास एब्सोल्यूट इन किस में? लीटर में। आप यहीं से कन्वर्ट कर लो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड करोगे तो यह जाएगा 0.01728 लीटर। आ गया? यस सर। दूसरा क्या चाहिए? मोल ऑफ सॉल्यूट। आप ये जो निकाले हो, ये वैल्यू जो निकाले हो यहाँ पे, ये किसका मोल है? Na। हमने कहा Na किसको रिप्रेजेंट करता है? इथेनॉल को। बताओ। यस सर। मोल ऑफ सॉल्यूट तो यही है ना, तो मोलैरिटी हम यस निकाल सर। लें। मोलैरिटी के यहाँ हम रख देते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट 0.04 डिवाइडेड बाई 0.01728। आंसर बताओ। सर आंसर आएगा 2.314। 314। एनसीईआरटी में पीछे आंसर देखो। यस सर। सर नहीं दिया इसका आंसर। सर नहीं दिया। इसका आंसर नहीं दिया है? यस सर। नहीं दिया है तो देखो इसका आंसर यही आएगा। अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर की बजाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे देता तो इन दोनों मास को जो हमने ऐड किया है ना, इसको यूज करते, हम इसको यूज करते। क्यों? क्योंकि दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हम यहां मान के चल रहे हैं कि ये जो इथेनॉल वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है, इसमें वॉल्यूम में चेंज बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर ये वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तब हम 19.12 ग्राम को लेके चलते और इसका वॉल्यूम अब आता तो ये आ जाता आपका 19.12 ml, और इसको फिर 1000 से डिवाइड करते, ये 1000 से डिवाइड करते तो यहाँ पे आ जाता 0.01912। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखते वॉल्यूम के जगह, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी किसका देना चाहिए? इसको सॉल्यूशन का, न कि वाटर का। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे ये वैल्यू रख के भी देख लो कितना अंतर आ रहा है, आंसर में कितना अंतर आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक आंसर ये आया है, एक आंसर ये आया है ना, बाकी देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। इससे आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन को घुमाता है तो आप क्या करोगे। अगर हम यहाँ पे 0.04 डिवाइडेड बाई 0.019
1 2 लिख देते हैं, तब आंसर कितना आ रहा है मुझे बता दो। तब भी ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो कितना आ रहा है। डिवाइड करो। यस सर 2.092 092, तो इसको हम करीब करीब 2.1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो 2.1 Yes, sir. मोलर, तो ये थोड़ा सा बस अंतर आएगा, लेकिन 2 पॉइंट में आंसर होगा तो आप बहुत हद तक अपने आंसर के करीब जा सकते हो। बट क्वेश्चन में क्या दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, तो दिस विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान यस देना। सर अगर क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दे तब ये आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? यस सर कर लोगे अब? यस सर इरेज कर दूं? यस सर